नमस्कार। जानते हैं नवंबर 2025 में आसमान में एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना होने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि बदल रहे हैं और वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। तो चलिए आज इस खास गोचर के गहरे मतलब और इसके प्रभावों को समझते हैं। तो सवाल ये है कि जब ग्रहों के राजा अपनी चाल बदलते हैं तो किसके जीवन में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आइए देखते हैं कि वो कौन सी 3 खुशनसीब राशियां हैं जो इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली हैं। हो सकता है इनमें से एक राशि आपकी भी हो। लेकिन इससे पहले कि हम सीधे कर्क, सिंह और कन्या राशि के भविष्य में गोता लगाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ज्योतिष में इस सूर्य गोचर का असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए, सूर्य गोचर का मतलब बहुत सीधा है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। और इस बार ये खास घटना हो रही है 16 नवंबर 2025 को, जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब ज्योतिष में ये एक बड़ा बदलाव है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सूर्य हैं अग्नि तत्व के ग्रह और वृश्चिक है जल तत्व की राशि। तो जब आग और पानी मिलते हैं तो ऊर्जा का एक बहुत ही तीव्र मेल बनता है। तो चलिए हमारे लिस्ट की पहली भाग्यशाली राशि से शुरू करते हैं और वो है कर्क राशि। अगर किसी की राशि कर्क है तो उन्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गोचर उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी रचनात्मकता को एक बिल्कुल नई उड़ान देने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूर्य कर्क राशि के 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और ये घर है आपकी रचनात्मकता का, आपकी बुद्धि का, आपकी भावनाओं का। इसका सीधा मतलब है कि एक नई एनर्जी महसूस होगी। हो सकता है सारा ध्यान कला या बच्चों से जुड़े मामलों पर चला जाए। इतना ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और काम पर फोकस तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला है। हाँ, लेकिन एक सलाह भी है। इस दौरान रिश्तों में किसी भी तरह की जिद से बचना बहुत जरूरी होगा। बस बातचीत का रास्ता खुला रखें, इससे रिश्ते और मजबूत ही होंगे। अब इस गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए ज्योतिष विशेषज्ञ आनंद सागर पाठक 2 बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। पहला, हर रविवार को सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें और दूसरा, किसी गाय या घोड़े को थोड़ा सा गुड़ खिला दें। है ना आसान? चलिए अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए तो ये गोचर सीधे सीधे उनके पेशेवर जीवन में मान सम्मान लेकर आ रहा है। सिंह राशि के लिए सूर्य चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ध्यान घर और परिवार पर रहने वाला है। लेकिन असली कमाल तो करियर पर दिखेगा। सूर्य की सीधी नजर 10वें घर पर होगी, जो कि कर्म स्थान है। इससे पेशेवर छवि तो मजबूत होगी ही, साथ ही काम की जगह पर सम्मान भी मिलेगा। बस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। सिंह राशि वालों के लिए भी 2 आसान से उपाय हैं। पहला, रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और दूसरा, रविवार के दिन गेहूं और मसूर दाल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। और अब हमारी लिस्ट की तीसरी और आखिरी भाग्यशाली राशि है कन्या। इनके लिए तो ये गोचर कहना चाहिए कि किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। देखिए, सूर्य का गोचर कन्या राशि के 3रे घर में हो रहा है, जो हिम्मत और कम्युनिकेशन का घर है। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्यों की तरफ हिम्मत से कदम बढ़ाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है 9वें घर पर, यानी कि भाग्य स्थान पर। इससे तो किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। हो सकता है आध्यात्मिकता में भी रुचि बढ़ जाए। बस एक बात याद रखनी है, लगातार कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलेगी। यहाँ एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी है। अपने भाई बहनों या जो भी करीबी लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से दूर रहना है। इस पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने के लिए रोज ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है और साथ ही रविवार को जरूरतमंदों को भोजन या धन का दान करना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो हमने तीनों राशियों के बारे में विस्तार से बात की। चलिए अब इन सभी उपायों पर एक साथ एक नजर डालते हैं, ताकि याद रखने में आसानी हो। तो देखिए, संक्षेप में हर राशि के लिए 2 सरल लेकिन बहुत असरदार उपाय हैं। कर्क राशि वाले लाल फूल और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंह राशि वाले सूर्य को जल और दाल का दान कर सकते हैं और कन्या राशि वाले मंत्र जाप के साथ साथ गरीबों की मदद कर सकते हैं। ये सभी उपाय सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने में वाकई मदद करेंगे। तो अब जब ये मालूम है कि ये सूर्य गोचर कौन कौन सी संभावनाएं लेके आ रहा है, तो असल सवाल ये है कि इस मौके का स्वागत कैसे किया जाए। इस नई ऊर्जा और ज्ञान के साथ आने वाले समय को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए।